Hello engineers, myself engineer Sunil Kumar. Welcome to our channel for Technical Study Point. As you know, I am a civil engineer. I am working in Pune in building construction. So today in this video, I will discuss about interview of civil site engineer in building construction. So and I will also discuss about which level of English is required to crack the civil site engineer interview. So let's start the video. हाँ, सबसे पहले आप ऑफिस देख लीजिए कि कैसा सिविल इंजीनियर का ऑफिस होता है। देखिए ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसमें सारी मीटिंग अटेंड होती है। तो इसमें ही आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। कहीं पे भी किसी भी साइट पे ऐसा एक रूम ज़रूर होता है जहाँ पे मीटिंग होता है। ठीक है, देखिए ये आप देख सकते हैं सामने इधर बिल्डिंग चालू है। लेकिन देखिए मैं इसके लिए ये सब सारी चीज़ दिखा रहा हूँ कि आपको एक माइंड सेट होना चाहिए कि कैसा यहाँ पे सिस्टम रहता है और उसके अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू को भी परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपको नॉलेज रहेगी तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोग क्रैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर रहता है इंटरव्यू देने के टाइम पे। तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, देखिए जैसे ही आपको सबसे पहले तो थोड़ा जो नॉर्मल नॉर्म्स है, जो रूल रेगुलेशन है, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे एंट्री करने से पहले आपको पूछना चाहिए मैं कम इन सर। उसके बाद देखिए इस टाइप का है हॉल रहेगा, एक कुछ भी रूम रहेगा, एक टेबल रहेगा, इस साइड आपके इंटरव्यूअर बैठेंगे और एक इस तरफ आप बैठेंगे। ठीक है, तो जो आपको इंटरव्यू ले रहे होंगे उस तरफ रहेंगे और उसके सामने में आप इस तरफ बैठे रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपकी जब बातें होगी तो नॉर्मली बात होगी आपकी, कहाँ से काम किया है, क्या किया है। तो जैसे एक्सपीरियंस रहेगा तो आप किस फील्ड में एक्सपीरियंस है उसके रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि हाँ इंग्लिश कितनी ज़रूरत है वो भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो जैसे देखिए जैसे ही आप आते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला जाएगा, तो वहीं पे इंग्लिश की काम होती है। देखिए इंग्लिश के लिए मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे सिविल साइट में, सिविल इंजीनियरिंग में इंग्लिश की उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश इसीलिए देखा जाता है ताकि सारी चीज़ें ड्राइंग इंग्लिश में ही होती है, सारा सारा चीज़ इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहता है। तो उतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए आप ऐसा नहीं कि अभी आपको इंग्लिश में ही फराटेदार इंटरव्यू देना है। आपको जैसे इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला जाता है तो आप अगर आप इंग्लिश में टोटली कंफर्टेबल हैं, यानी हेजिटेशन नहीं होगा, अगर बोलते हैं तो बीच में रुकावट नहीं होगी, तो आप बिंदास इंग्लिश में ही देना चाहिए। हाँ, अगर आपको बोला जाए कि आप लोकल लैंग्वेज में या हिंदी में दें तब वहाँ पे आप इंग्लिश बेकार में नहीं घुसेड़ना है। ठीक, उसके बाद देखिए जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए मान लीजिए सीट पे चेयर पे बैठे हैं, सामने आपके इंटरव्यूअर हैं, तो आपको आपके जो काम है उससे रिलेटेड पूछा जाएगा, क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद देखिए जैसे बहुत सारा चीज़ पढ़ा रहता है, जैसे इधर देख सकते हैं ड्राइंग पढ़ा हुआ है। तो ड्राइंग पढ़ा हुआ है तो आपको जस्ट ऐसे ड्राइंग खोल के दे सकता है और बोला जाएगा कि आप इस ड्राइंग को थोड़ा रीड करके हमको बताइए। तो आपको ड्राइंग रीड करना बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए, आपको इतना आना ही चाहिए ताकि आप लोग अच्छे से ड्राइंग रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मान लीजिए क्या क्या पूछ सकते हैं, ऐसे थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए सबसे पहले सबसे पहले आपको इंटरव्यू देने के लिए आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला जाएगा। तो आप लोग सिंपल इंट्रोडक्शन देंगे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग्स करता हूँ, मैंने यहाँ से डिग्री कंप्लीट की है और मैं यहाँ पे फलाने कंपनी में काम किया हूँ और इस पोस्ट पे मैं था। ठीक है, तो आपको उस पोस्ट के बारे में पूछा जाएगा कि आप उस पोस्ट पे क्या क्या काम करते थे। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ पूछने के बाद अगर बिल्डिंग लाइन से रिलेटेड है तो आपको बिल्डिंग लाइन के बारे में तुरंत पूछा जाएगा। जो 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 सारी इम्पोर्टेंट जो नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह होती है वो पूछी जाएगी, बीम से रिलेटेड, स्लैब से रिलेटेड, और जो भी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं खास करके स्टील और एग्रीगेट सीमेंट, ये तीनों चीज़ के बारे में खास करके पूछा ही जाता है लगभग। ठीक, और ड्राइंग रीडिंग आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग सामने में ही रहता है, आपको ड्राइंग निकाल के रीडिंग करने को दे दिया जाएगा। हाँ, अगर आपको जो चीज़ आपको नहीं आता है आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। और हाँ, एक चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो इंटरव्यू क्रैक करने की समझिए वो चाबी है। क्या है? कॉन्फिडेंस। आप जो भी बोलते हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। हाँ, ये नहीं आता है तो टोटली एग्री कीजिए कि मुझे नहीं आता है सर, ऐसा नहीं कि छुपाने वाली बात नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि
सामने वाले को जो इंटरव्यू आपका ले रहे हैं उनको ऐसा लगेगा कि हाँ ये ऑनेस्ट है, यानी ये ऐसा नहीं कि जो चीज़ नहीं भी आएगा वो साइट पे अपने हिसाब से गलती से करवा देगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो लोग समझेंगे कि हाँ जिनको ये चीज़ नहीं आता है वो डायरेक्ट बोल रहा है मुझे नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आती है सैलरी कन्फर्मेशन की। तो सैलरी कन्फर्मेशन की आपको वहाँ पे पिछले कंपनी में जितना मिल रहा था उसके अकॉर्डिंग ही आपको कुछ बढ़ा करके आपको सैलरी दिया जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको फ्रेशर के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। फ्रेशर हैं तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा प्रैक्टिकल से रिलेटेड, आपको सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था, और आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपकी फेवरेट सब्जेक्ट क्या थी, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि वीडियो हेल्पफुल रहेगा मुझे ऐसा लगता है। और आपको कैसा लगता है? अगर आपको सही लगा तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और ज़रूर लिखिए कमेंट में कि सही में अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।